दोस्तों, देश में आज एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ रही है और ये संभव हो पा रहा है लोगों की प्रेरणा से। एक दूसरे को लोग देखने के बाद मोटिवेशन लेते हैं और वही प्रेरणा से लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रेरणा को देने का काम स्टेलर फार्मिंग भी करती है और हम पहुंच गए हैं गुजरात में राजकोट है और यहीं से आज आपको एक बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर वायल मिल की बात करें तो अभी से पहले जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी तो अधिकतर जो मशीनें होती हैं कोल्ड प्रेस की वो या तो चाइना की बनी होती हैं या तो ताइवान की बनी होती है। लेकिन आज की वीडियो में आप सामने से देख रहे हैं शुद्ध मेड इन इंडिया ये मशीन है और आप देख के भी चीजों को सामने से समझ सकते हैं। इसके मॉडल वगैरह पे हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में हम बात करेंगे। प्रोडक्शन में सारे कोल्ड प्रेस इसके सामने बौने साबित होंगे। घंटे का 200 से 250 केजी जो मस्टर्ड का होता है उसका प्रोडक्शन आपको इसमें मिलने वाला है। तो काफी शानदार जानकारी आगे वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्ते सर, कविश इंजीनियर्स में आपका भी स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। मैं विशाल हूँ, कविश इंजीनियर्स का फाउंडर। राजकोट गुजरात में है हमारी कंपनी। और सर की जो कंपनी है काफी पुरानी कंपनी है। 1965 से वायल मिल के जो मैन्युफैक्चरिंग का काम सर की कंपनी करती है और अभी लगभग 3-4 साल से आप कोल्ड प्रेस की मशीनों पे काम कर रहे हैं। यस सर। तो सर, आपने बताया कोल्ड प्रेस के बारे में और आपने सब कुछ दिखाया हमारे दर्शकों को, तो हमने सोचा क्यों ना चीजों को एक्सप्लोर करके लोगों को बताएं, क्योंकि अभी से पहले जितने भी लोग कोल्ड प्रेस की वीडियो देखते हैं वो या तो चाइना की बनी होती है और अधिकतर चाइना की बनी होती है, कुछ ताइवान की भी बनी हुई होती है। लेकिन आपने खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करी है, तो इसके बारे में बताइए। ये जो मशीन की बात करें हम, तो ये पूरा हमने डिजाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर प्रोटोटाइप बना और बाद में हमने कस्टमर के लिए ये मशीन बनाए स्टार्ट किया है। इसका सर रिंग वर्म ये सब काफी टफ होता है, नहीं बन पाता है, ऐसा लोगों का कहना है। बड़ी बड़ी वायल मिल की बनाने वाली कंपनियां वो कहती है कि ऐसे मेटल से बना होता है जो संभव नहीं है यहाँ बनाना। नहीं सर, अब संभव है, यहाँ पे इंडिया में भी संभव है, हमने ही बनाया है। तो सारे इसके जितने भी पार्ट्स है सब यहीं बने हुए हैं। हाँ जी सर। और आप सामने से भी देख रहे हैं कि रिंग वगैरह जो है सर के यहाँ भी बन रहा है और आप वीडियो के माध्यम से भी सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सर काफी अच्छी बात है और पहली बार हम देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया कोल्ड प्रेस अब लोगों के पास पहुंचेगी। डेफिनेटली पहुंचेगी सर। अभी सर हम यहाँ देख रहे हैं 2 अलग अलग मॉडल हैं। हाँ जी सर। तो दोनों के बारे में बताइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, चीजों को सामने से हमारे दर्शकों को समझाइए। नई टेक्नोलॉजी का मशीन बनाया हुआ है जी। यहाँ पे क्या हमने सरसों डाल दिया और पानी इसमें डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक मिक्स करता है जी। हाँ जी, और मिक्स करने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने मैग्नेट भी लगाया हुआ है ताकि क्या अगर कोई लोहा भी आ जाए तो वो यहाँ पे ही रुक जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैग्नेट भी आपने लगाया हुआ है? सर। तो सैंपल के तौर पे सर दिखाइए कि कैसे इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कैसे चिपक गया। तो मैग्नेट वगैरह भी लगा हुआ है और इससे मशीन जो है काफी सेफ हो जाएगा ताकि ये मशीन के अंदर ना जाए, रिंग वगैरह इसका खराब ना हो। हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं सर ने जो है, सर की कंपनी ने मेटल भी इसके अंदर लगा दिया है और हॉपर वगैरह भी सर इसका काफी यूनिक लग रहा है। अभी तक जैसे वो उधर वाला जो मॉडल है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका हॉपर जो है बिल्कुल गोल, बिल्कुल राउंड शेप में है। हाँ जी, ये भी एसएस का बनाया हुआ है। हाँ जी। और सबसे सर हम इसमें एक चीज देख रहे हैं कि अभी जितने भी जैसे मशीन होते हैं तो यहीं से सीधे जो है वो खल वगैरह निकल जाता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं एक चीज ये आपने इसमें इनबिल्ट कर दिया है, ये इसमें लगा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये है अपना केक एलिवेटर। जो ये खल निकलता है तो उसको छोटे टुकड़े करके वो डायरेक्ट बोरी में भर देता है। अच्छा, जैसा हमारे दर्शक भी सामने से देख रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर जो चाहेंगे उनको मिलेगा। हाँ जी। नहीं तो अगर सिर्फ मान लीजिए जो कोल्ड प्रेस चाहेंगे लेने के लिए तो वो सिर्फ कोल्ड प्रेस ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पशु वगैरह, आपके यहाँ पशु वगैरह है और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा खल छोटा हो जाए तो उसके लिए आप एलिवेटर का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपके काम में काफी सहूलियत हो जाएगी। अभी सर हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मशीन की क्वालिटी की बात करें तो दोनों की क्वालिटी सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस है ये हॉपर का। जी। हाँ जी। बस इसमें बाकी दोनों सेम है सब कुछ। हाँ जी सर। तो आप देख सकते हैं बस हॉपर का जो है दोनों में थोड़ा सा चेंज है और उसमें जो है
केक एलिवेटर वो जो तो इसमें भी लग हाँ, सकता है। और एक उसमें केक एलिवेटर है, हालांकि इसमें भी आप केक एलिवेटर को लगा सकते हैं। बाकी दोनों मशीन जो है सेम है, खाली हॉपर का जो है वो अंतर है। और लाइव डेमो भी सर साथ साथ चल रहा है। तो एक चीज ये काफी यूनिक है और काफी महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपने बताया कि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है गारंटी के साथ 200 से 250 केजी अगर मस्टर्ड का कोई क्रशिंग करेंगे तो वो उनको मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। ये हमारी गारंटी है 200 से 250 किलो क्रशिंग कैपेसिटी की मस्टर्ड में। हाँ जी, मस्टर्ड में। अगर 1 किलो भी कम निकलता है तो आपको मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देंगे। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों क्रशिंग कैपेसिटी के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा मस्टर्ड के बारे में सरकार है 200 से 250 केजी, लेकिन 200 केजी से एक भी केजी अगर कम निकलेगा तो ये मशीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये आप समझ सकते हैं 10 HP के सेगमेंट में अगर इतना आपको प्रोडक्शन मिल रहा है तो ये काफी मायने रखता है। और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट सर लगा कि ये आप मशीन जो है इंडिया के अंदर बना रहे हैं, राजकोट के अंदर बना रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, और मानो कि कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें वर्म और रिंग है और स्टेनलेस स्टील में चाहिए तो हम उसमें बना के दे सकते हैं। अच्छा, रिंग वर्म आप उसको जो है एसएस में बना के दे देंगे? हाँ जी, हाँ जी सर। और कोई चाहे एलो स्टील में चाहिए तो उसमें बना देंगे, हाई कार्बन स्टील चाहिए तो उसमें भी बना के देंगे। यानी कस्टमाइज जैसा लोग चाहेंगे वैसा हाँ जी, हाँ। कविश इंजीनियर्स लोगों को उपलब्ध करा देगा। यस सर। तो ये सब दोस्तों खासियत है। और अभी आप सब कुछ लाइव डेमो सामने से देख रहे हैं, चीजों को आप देखिए कितना अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं सर, जैसे ऑयली सीड्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, जैसे मूंगफली होता है, सनफ्लावर होता है, कहीं कहीं कोकोनट ऑयल के भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑयली सीड्स होते हैं। तो सिर्फ ये मस्टर्ड की क्रशिंग करेगा या सारे ऑयली सीड्स का क्रशिंग इसमें हो सकता है? आप इसमें से कोई भी टाइप का ऑयल निकाल सकते हैं, चाहे मूंगफली हो गया, सरसों, तिल, कोकोनट, सनफ्लावर, करड़ी, अलसी, कैस्टर, वो सभी टाइप के ऑयल आप निकाल सकते हैं इसके। सारे ऑयली सीड्स का क्रशिंग इसमें हाँ जी, हाँ जी। होगा, अलग अलग उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी Yes, sir. हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई सर क्रशिंग की। अब बात कर, मान लीजिए कि ये जैसे अभी मस्टर्ड पे चल रहा है, लेकिन अगर किन्हीं को मूंगफली पे करना है या किन्हीं को सनफ्लावर पे करना है तो क्या कोई सेटिंग वगैरह भी करने की जरूरत है क्या? ना, इसमें आपको कोई सेटिंग, कोई चेंजेस करना नहीं है। मस्टर्ड निकाला, फिर डायरेक्ट आप मूंगफली निकालो तो भी डायरेक्ट ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई सेटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, बस खाली आप अलग अलग उसमें जो है चीजों को डालिए और वो मशीन जो है वो क्रश कर देगा। यस सर। ये तो मशीन के ऊपर बात हो गई सर। अब हम जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उनके सहूलियत के लिए मैं सवाल करता हूँ। जैसे मान लीजिए जो लोग नए होंगे हाँ, और हाँ। कोई इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं होगा कैसे ये मशीनें चलेंगी, कैसे ऑपरेट होंगी, तो इसके बारे में कैसे पता चल पाएगा लोगों को? जो उसमें अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आते हैं तो हम उसको लाइव डेमो देते हैं, यहाँ पे भी सिखाते हैं। मानो कि कस्टमर ने परचेज किया है तो वहाँ पे हमारे टेक्नीशियन लोग वहाँ पे जाते हैं, मशीन स्टार्ट करते हैं, कस्टमर को सिखा भी देते हैं कि किस तरह से मशीन चला। एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह पूरा कंप्लीट मिल जाता है। कंप्लीट देते हैं। क्योंकि हम देख रहे थे सर कई बार जो है चूड़ी कितनी चूड़ी पे चलेगी, आपके टेक्नीशियन यहाँ ऊपर नीचे कर रहे थे, तो ये लोगों को नहीं पता चल पाएगा कैसे कोई किन्हीं को केक मोटा चाहिए, किन्हीं को पतला चाहिए, तो वो कैसे चलेगा, वो जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी पता नहीं चल पाएगा। तो ये आपके टेक्नीशियन उनको देंगे, वहाँ पे देंगे। अब ये मशीनें जो हैं वो कहाँ कहाँ कविश इंजीनियर्स लोगों को उपलब्ध करा सकती है? इंडिया के हर कोने में हम सप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी। यस गांव, कोई अगर गांव से भी अगर मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तक भी ये मशीनें आप पहुंचा सकते हैं। बात करें इन मशीनों की, तो कोई भी इस तरह के बिजनेस को जो लोग शुरू करते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं। हाँ। तो उनका पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है। हाँ जी, तो वो जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, तो वो अपनी तरफ से इंश्योर होना चाहेंगे कि भाई इतने दिनों तक मशीनों में कोई खराबी नहीं आने वाली। कहने का मतलब वारंटी वगैरह क्या आप देते हैं? आप हम इसके अंदर 1 साल की वारंटी देती है, 1 साल की कंप्लीट उनको वारंटी मिलेगी। यस सर। अब बात करते हैं सर जो इसके अंदर बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रिंग वर्म जो आपके यहाँ बनता है। हाँ। अगर मान लीजिए 1 साल के बाद ये घिस गया या कुछ खराबी आ गई तो उसके बाद भी लोगों को मिल सकता है आराम से। और वो भी क्या है कि जेन्युइन रेट पे, ऐसा नहीं कि दूसरों की तरह के 3-4 गुना प्राइस लेके हम बेच देंगे। हाँ। ऐसा नहीं, जो हमारा जेन्युइन कस्टमर है तो जेन्युइन ही दाम रहता है, जेन्युइन रेट पे उनको बाद में भी 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी आपको मिल जाएगी। और कोल्ड प्रेस में एक डिमेरिट मैं देखता हूँ, जो चाइना वाली जो मशीनें होती हैं उसमें क्या होता है कि मशीन लोगों को मिल जाती है, लेकिन जब उसके पार्ट्स वगैरह खराब होते हैं तो वो नहीं मिल पाते हैं। हाँ। कारण तो एक ये है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो कहाँ से मिल पाएगा। लेकिन आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके यहाँ सर इसके जितने भी A to Z जितने भी पार्ट्स होते हैं ये आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो इसलिए पार्ट्स वगैरह की कोई आपको टेंशन नहीं लेना देना।
एक चीज और इम्पोर्टेंट ऑयल मिल की जब बात आती है तो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो लोग कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं तो वो चीज अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, ऑयल मिल ऑयल मेकिंग बिजनेस को। तो ये तो क्रशिंग करने के लिए हो गई, लेकिन लोगों को फिल्टर मशीन भी चाहिए, तो क्या वो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हाँ जी सर, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर मशीन भी अवेलेबल है। जैसा जितने प्लेट का उनको चाहिए उसके हाँ जी, अनुसार कोई भी कैपेसिटी का चाहिए हमारे पास मिल जाता है। ऑयल फिल्टर मशीन हाँ भी जी, है। हाँ जी सर। यानी ऑयल मेकिंग बिजनेस का कंप्लीट सेटअप जो होता है वो कविश इंजीनियर्स तैयार करते हैं। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये है विशाल सर कविश इंजीनियर से, और सर ने काफी अच्छे से कोल्ड प्रेस मशीन के बारे में जानकारी दी। और जब सर ने बताया चीज़ों को तो हमने सोचा कि क्यों ना चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताया जाए, क्योंकि सच्चाई यही है कि इंडिया के अंदर जितनी भी कोल्ड प्रेस की मशीनें भर भर के बिक रही हैं वो सब चाइना वाली मशीनें हैं। तो आप पहली बार देख रहे हैं कि राजकोट के अंदर यानी इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया कोल्ड प्रेस मशीन बन रही है। तो अगर आप इन मशीनों के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या ऑयल मेकिंग बिजनेस के बारे में किसी तरह की जानकारी आपको लेना चाहते हैं, या मैं कोई सवाल पूछने से रह गया हो, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके ऑयल मेकिंग बिजनेस या कोल्ड प्रेस मशीन से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।